अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हम इस आर्टिकल के अंदर आज की डिस्कशन के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड तमाम बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं जो हमें ज़हन में रखने चाहिए। तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन को विजुलाइज करने के लिए हम यहाँ पे एनिमेशन का सहारा लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक कैनन बॉल है। अब इस कैनन बॉल को अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग रख के और इसको फायर करूँगा तो बॉल जो है वो सीधा अपवर्ड जाएगी और फिर सीधा जो है वो वापस की तरफ आ जाएगी। यानी बॉल ने मूव किया सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग। ये एक वन डायमेंशनल मोशन है। इसी तरह अगर मैं इस कैनन बॉल को 0 डिग्री के एंगल पे एडजस्ट करके फायर करूंगा तो मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। बोथ मोशंस आर लीनियर मोशन और वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर मैं एंगल को दरमियान में किसी भी एंगल पे रख के फायर करूंगा तो फिर गेंद आगे भी जाएगी और ऊपर की तरफ भी जाएगी। यानी ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है और वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है। तो ये जो 2 डायमेंशनल मोशन है ये आपके पास क्या कहलाती है? प्रोजेक्टाइल कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल के लिए प्रोजेक्शन एंगल हमेशा 0 से ज़्यादा और 90 से कम होना चाहिए अगर हम एक ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल मोशन के अक्रॉस मूव करवाना चाहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल की टाइप्स कितनी होती हैं? प्रोजेक्टाइल की 2 टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यही जो कैनन बॉल है इसको किसी भी हाइट से रख के और 0 डिग्री के एंगल पे थ्रो करूं, तब भी फायर करने पे जो कैनन बॉल होगी वो आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। आगे जाना मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन और नीचे की तरफ जाना मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन। तो ये भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है। इसको क्या कहते हैं? ओब्लीक कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से 0 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया जाए तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल होगी ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और इसी तरह अगर मैं इसको ग्राउंड पे रख के और फिर किसी भी एंगल पे फायर करता हूं तो तब जो मेरे पास प्रोजेक्टाइल होगी ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है और ये 2 डायमेंशनल मोशन कहलाती है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। अब ये जो पाथ है ब्लू से कलर का हमें नजर आ रहा है, इस पाथ को कहते हैं ट्रिजेक्ट्री। और ट्रिजेक्ट्री की शेप पैराबोलिक शेप होती है। तो हमें जो पहला पॉइंट पता लगा वो ये लगा कि अगर हम एक ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो एंगल मस्ट बी फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। एट 0 डिग्री इट इज़ वन डायमेंशनल मोशन, एट 90 डिग्री इट इज़ आल्सो वन डायमेंशनल मोशन। इसी तरह दूसरी चीज़ जो हमें पता लगी वो हमें ये पता लगी कि अगर टॉप किसी भी हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और अगर हम ग्राउंड से थ्रो करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? ओब्लीक प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। अब इसमें जो दो मूवमेंट है, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरी अलोंग वाई एक्सिस। इसमें जो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है ये है ड्यू टू इनर्शिया। इस ऑब्जेक्ट में जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट हो रही है ये इनर्शिया की वजह से हो रही है और वाई एक्सिस के अलोंग जो मूवमेंट हो रही है वो ग्रेविटी की वजह से हो रही है। और इनर्शिया क्या कहता है कि बॉडी की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। इस वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं और हम एक ऑब्जेक्ट को जो है वो किसी भी एंगल पे थ्रो करते हैं, लेट्स सपोज कि मैं एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री थ्रो करता हूँ। ये मैंने एंगल 45 एडजस्ट कर लिया, यहाँ से मैंने इसको बॉल कंसिडर कर लिया, फुटबॉल, और यहाँ से मैंने जब इसको प्रोजेक्ट किया तो अब आपने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देखने हैं। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में सबसे पहले अगर आप एक्स एक्सिस के एरो पे देखें तो एक्स एक्सिस के एरो की लंबाई चेंज नहीं हो रही। मैं इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेता हूँ और फिर आप दोबारा इसको देखिएगा कि अलोंग एक्स एक्सिस की जो मूवमेंट है इस एरो की लंबाई चेंज नहीं हो रही। रीज़न? क्योंकि इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इसमें स्पीड चेंज नहीं होती। और अब अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट को देखते हैं तो जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। एट द हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे देखें वेलोसिटी 0 हो गई, अब इसकी वेलोसिटी दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो वेलोसिटी में वेरिएशन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी
ज़ीरो से या ग्राउंड से समिट पॉइंट तक डिक्रीज हो रही है, फिर समिट पॉइंट से दोबारा ग्राउंड तक इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास जो है वो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज ज़ीरो वाइल वर्टिकल एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी और इसको जो है डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को, अब हम इसको लॉन्च करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे येलो वाला जो है एरो, ये आप देखें कि ये आपके पास है एक्सेलरेशन का, और ये जो बड़ा ग्रीन एरो है ये वेलोसिटी का। इसका मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो है वो एंगल चेंज होता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा प्रोजेक्टाइल में जहाँ पे आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो जाते हैं, और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो। तो इस वजह से अगर एक एमसीक्यू पूछा जाए कि किस एंगल पे या किस पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो है समिट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास के तौर पे, मैं इसको यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे एडजस्ट करके और अगर फायर करूँगा तो ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा जिसको कहेंगे रेंज। अगर मैं यहाँ पे इसका एंगल 35 डिग्री कर दूँ तो फिर इसने और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यानी रेंज इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इसको 40 डिग्री के एंगल पे थ्रो करूँगा तो रेंज और ज़्यादा हो जाएगी, यानी इसने और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। अगर मैं इसको 45 डिग्री के एंगल पे रखूं तो फिर इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करना है हॉरिजॉन्टली, यानी रेंज इज मैक्सिमम एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। लेकिन अब अगर मैं इसका एंगल बढ़ा के 60 डिग्री कर दूं तो रेंज दोबारा कम होनी शुरू हो जाएगी, और जब मैं इसको थ्रो करूंगा तो ये दोबारा 30 डिग्री वाली रेंज पे आके फॉल करेगा। इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल की रेंज दो एंगल्स पे सेम होती है, और वो दो एंगल्स वो होते हैं जो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी जिनका सम 90 डिग्री होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे पहला एंगल जो है वो 25 एडजस्ट करूँ और इसको फायर करूँ तो इसने एक रेंज कवर की। अब 25 में हम कितना ऐड करें कि हमारे पास 90 हो जाए, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 65, और अगर मैं 65 के एंगल पे इसको लॉन्च करूँगा तो दोबारा जो है वो रेंज सेम ही आएगी, बिकॉज 25 + 65 इज इक्वल टू 90। इसी तरह अगर जो एंगल है वो मैं 50 कर दूँ, सॉरी यहाँ से मैं जो है वो कर देता हूँ 40 कर देता हूँ और इसको मैं लॉन्च करता हूँ, तो यहाँ से एक रेंज कवर होगी। अगर यही एंगल मैं 50 के साथ कर दूँ तो क्योंकि 40 और 50 का सम 90 होता है तो अगेन द रेंज विल बी सेम। तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट पता लगा कि वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा उन एंगल्स पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होगी। तो ये हमारा जो है वो थोड़ा सा एनिमेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस आर्टिकल को डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसके कैलकुलेशंस वगैरह।